हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था, क्लास 9th हमारी है, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, इसके 8.1 जो एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट 6 सम को सॉल्व किया था, उनको समझा था अच्छे से। आज जो हमारे पास बाकी क्वेश्चन बचते हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है जो हमने पहले कर चुके हैं। वहाँ पर यही प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, तो आप उसको ट्राई करें। हम यहाँ आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 तक सभी को अच्छे से समझेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया देखिए। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। क्या दिया है हमें, एक रेक्टेंगल दी गई है, ध्यान रखें। ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD। डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट करता है। हम क्वेश्चन एक ऐसा कर चुके हैं आपका 7th भी, क्योंकि ऐसा इसलिए हम इसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया आपके लिए, आप उसको ट्राई कर लें। बाइसेक्ट करता है यानी कि ये जो एंगल रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे, ये एंगल इसके इक्वल रहेगा और ये आपका इसके। बाइसेक्ट का मीनिंग यही रहेगा। तो क्या करना है, सो दैट ABCD स्क्वायर, हम इसको स्क्वायर प्रूव करना है। रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, दोनों में डायगोनल इक्वल होते हैं। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल रहेंगी, रेक्टेंगल की सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल रहेंगी। अगर हम यहाँ पर एडजेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दें, AD को AB के या फिर AB को BC के प्रूव कर दे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और उसके बाद प्रूव करना डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D, दोनों को बाइसेक्ट करता प्रूव करना। चलिए, तो हमें क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच diagonal AC bisect angle A as well as angle C। सिर्फ ये हमें गिवन है। जो प्रूव करने, दो पार्ट्स प्रूव करने, वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। और जो सेकेंडली हमने प्रूव करना है BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D, दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ये हमारा रहेगा। गिवन क्या है, क्या प्रूव करना हमें समझ में आ चुका। अब कैसे करना है, अब बात है वो। अब हमें प्रूव करना है स्क्वायर। अब हमें ये दिया गया, अब इसको हम एंगल 1 2 अगर लिख लें, एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के है। और ये एंगल आपके रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम चाहें तो कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं, इन दो साइड को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर यूज कर लें एंगल की जो प्रॉपर्टी आपकी रहेगी कि दो एंगल अगर इक्वल है किसी भी ट्रायंगल के, तो उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल रहेगी। तो चलिए, तो क्या रहेगा प्रूफ इसका। अब मैं यहां पर जो यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा, मैं गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। एक हम यूज करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 रहेगा इसी प्रकार से, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 रहेगा। ये रहेंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होती है, अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल रहेंगी, आपकी बन जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक लेफ्ट और राइट साइड में जो इस प्रकार से एंगल बनते हैं वो आपके रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इक्वल होते हैं जब लाइनें आपकी पैरेलल हों। अब यहां से अगर इनको कंपेयर करूं तो क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू 2 के है, एंगल 1 4 के इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और एंगल 3 4 के है, 2 3 के है, तो 2 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे, यहां से भी वो आपके इक्वल आ जाएंगे, यहां भी इक्वल हो चुके हैं।
अब ये एंगल आपके इक्वल हो चुके तो इस ट्रायंगल को यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हमें प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। तो क्या होगा बच्चों यहां से, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल रहेंगी। तो देयरफॉर AB इक्वल टू BC, यहां पे लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड हमेशा इक्वल रहेंगी। चलिए अब यहां से क्या हो चुका है कि एडजेंट्स साइड इक्वल हो चुकी हैं। AB इक्वल टू BC क्या आ चुकी है, AB DC के ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल में दी गई है ऑलरेडी, और BC भी DC के इक्वल रहेगी। इन रेक्टेंगल ABCD ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑलरेडी इक्वल होते हैं इसके, इट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर बन जाएगी, रोम्बस क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होंगी। माइंड में आपको क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया तो क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही डायगोनल इक्वल होंगे, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, क्योंकि रेक्टेंगल है डायगोनल इसके इक्वल हैं। अगर डायगोनल इक्वल है तो जब इनको चारों साइड को इक्वल प्रूव करेंगे तो आपकी वो डायरेक्टली क्या बनेगी, स्क्वायर बन जाएगी। अगर पैरेललोग्राम होती, अगर होती पैरेललोग्राम और उसको स्क्वायर प्रूव करना होता तब हमें चारों साइड भी इक्वल प्रूव करनी होती और हम डायगोनल या फिर एंगल को इक्वल प्रूव करते। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए बच्चों हमारे पास 9th क्या है, स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है, ABCD एक पैरेललोग्राम में दी गई है और DP इक्वल टू B क्या हो यहाँ पर दिया गया, P और क्या हो 2 पॉइंट है डायगोनल BD पर। हमें अभी यहाँ 5 जो पार्ट्स आपके दिखाए आपको दे रहे स्क्रीन पर वो प्रूव करने हैं। फर्स्ट में ट्रायंगल APD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना C क्या हो B के, और फिर APC क्या हो के इक्वल प्रूव करना है, A क्या हो B और CPD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और उसके बाद आपका जो ये पार्ट्स रहेंगे A क्या हो और CP इक्वल, और लास्ट में हमने प्रूव करना है APC क्या हो को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ये हमें गिवन है और ये डायग्राम ऑलरेडी आपको गिवन है, सम में आपको गिवन मिलेगा। तो कैसे हमने प्रूव करना है, सिंपल सा, बस कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर यूज रहेगा। फर्स्ट जो ट्रायंगल आपकी कौन सी है, APD। अब APD ये ट्रायंगल और एक हमारे पास रहेगी C क्या हो B, तो इन दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। B क्या हो DP के ऑलरेडी इक्वल हमें गिवन है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल रहेंगी, AD और BC इक्वल रहेगी। एक हम यूज करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। चलिए तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल्स APD एंड ट्रायंगल CQB, तो क्या रहेगा, पहले इसी को लिख रहे जो गिवन है, DP इक्वल टू B क्या हो, और ये हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है कि इक्वल है, और AD इक्वल टू रहेगी BC के, ये साइड है ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। एक हम यहाँ पर यूज करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, वो ध्यान रखना कहाँ पर कौन सा बनेगा, क्योंकि वो एंगल हमें चाहिए इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस ट्रायंगल की, तो ये जो एंगल आएगा इसके अल्टरनेट रहेगा, इसको एंगल 1 2 इसको लिख सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो साइड एक एंगल, कौन सी साइड, हमने इस AD को यूज किया, हमने DP को यूज किया, बीच का एंगल है तो साइड एंगल साइड हो जाएगा यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ट्रायंगल अब ये बनेगी APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB।
तो सिंपल सा है, बिल्कुल आसान सा, हमने इस प्रकार से प्रूव करना है। अब जो आपका सेकंड पार्ट प्रूव करना हो बाई CP/CD अपने आप हो जाएगा। ये जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके इक्वल रहेंगे। तो यहाँ से AP आप चाहे चेक कर लें, AP C क्या हो इक्वल टू C क्या हो बाई CP/CD। तो ये दो पार्ट हमारे पास इस प्रकार से प्रूव हो जाएंगे। अब जो थर्ड पार्ट है वहां भी एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, वहां भी यही चीजें रहेंगी। एक साइड अपोजिट होगी तो इक्वल रहेगी, एक यहाँ भी B क्या DP रहेगी, और एक यहाँ भी हम यूज करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। चलिए तो अब किसको लेंगे, इन ट्रायंगल्स AQB एंड ट्रायंगल CPD को, इनको लेंगे, प्रूव करेंगे। तो क्या करेगा वो यहाँ पर, अब ट्रायंगल कौन सी है, ABQ और ये रहेगी आपकी CPD को। तो जब ABQ को लेंगे तो ABCD के इक्वल रहेगी, AB इक्वल टू CD, ये भी रहेंगे साइड ऑफ पैरेललोग्राम, कैसी साइड और अपोजिट साइड आपकी रहेंगी। फिर एक एंगल यहाँ भी बनेगा अल्टरनेट एंगल। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इसको मैं 3 और यहाँ पर 4 लिखूँ तो एंगल 3 इक्वल टू रहेगा एंगल 4 के, और ये रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और थर्ड आपको वही रहेगा BQ DP के इक्वल है, BQ इक्वल टू DP ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, तो वही कॉन्ग्रुएंसी रूल यहां पर अप्लाई होगा आपका, दो साइड उनके बीच का एक एंगल भी है। तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्राइटेरियन कंडीशन, तो ट्रायंगल आपकी हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD के, बस ये करना है। फोर्थ पार्ट, अब देखिए यहां पर AQ इक्वल टू CP, AQ इक्वल टू CP बाई CP/CD, ये प्रूव हो जाएगा। अब बचती है बात, फोर्थ पार्ट हमने प्रूव कर लिया, फिफ्थ पार्ट में क्या करना है। यहां पर जो APC क्या हुआ, कौन सी रहेगी, APC क्या हो, इसको हमने प्रूव करना पैरेललोग्राम। कैसे प्रूव करेंगे, अब हम ये प्रूव कर चुके हैं कि APC क्या के इक्वल है, AQ CP के इक्वल है। तो क्या होगा यहां से, देखिए अब अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेलल बन जाएंगे। AQ CP के इक्वल भी है, APC क्या के यहां पर रहेगी, वो PC है, सॉरी PC के इक्वल रहेगी। तो अब इसको अगर मैं लिख लूं यहां पर फर्स्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर हमारे पास वो इक्वल आ चुकी है, पैरेलल अपने आप हो जाए। जब ये इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है, तो APC इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारी पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा, प्रूफ रहेगा। इस प्रकार से उसको हमने सॉल्व करना है। 10th बच्चों में क्या दिया, देखिए गिवन हमें यहाँ पर पहले लिख लिया है, स्टेटमेंट अपर लेके आ दी, स्टेटमेंट यही दी गई है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AP एंड C क्या है, परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। A और C से डायगोनल BD पर दो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं, एक AP रहेगा आपका, C क्या रहेगा। हमें जो प्रूव करना है ट्रायंगल APB और CQD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, और सेकंड पार्ट में APC के इक्वल प्रूव करनी है, ये बाई CPCD आपकी हो जाएगी। तो कैसे हम दो कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करेंगे, देखिए अब इसका प्रूफ। अब ट्रायंगल हमें चाहिए कौन से, इन ट्रायंगल्स APB एंड CQD, इन दो ट्रायंगल का हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब क्या हमें गिवन है और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल रहेंगी एज यूजुअली हम जो करते हैं अभी तक। AB इक्वल टू DC हो जाएगी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल रहेंगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम, तो ये रहेगा। दो मुझे यहाँ पर राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखें राइट एंगल आपके रहेंगे कौन कौन से, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, बोथ आर राइट एंगल, ये गिवन है। चलिए अब बच्चे यहां तक तो कर लेते, समझ लेते कि एक साइड एक एंगल हमें इक्वल गिवन है। थर्ड पार्ट नहीं मिलता कि थर्ड क्या ले, AP C क्या के इक्वल हमें प्रूव करनी है, वो इक्वल गिवन नहीं है। और क्या ले, यहाँ पर हम यूज करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। कौन सा ले, ध्यान ये रखना है, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर, तो उनका कोई यूज नहीं होगा, वो एंगल तो रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ट्रायंगल में चाहिए ना, तो ये एंगल और ये आपके इक्वल रहेंगे। अब इसको खाली B तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि B तो हमारा कंप्लीट एंगल आपका जो ये रहेगा वर्टेक्स एंगल है। तो यहाँ पर क्या करें, इनको 1 2, इस एंगल को मैंने 1 और इसको मैंने 2 मान लिया, या फिर इसको आप लिख सकते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो एंगल हैं, एक साइड है, तो क्या हमारा बनेगा, अब ये एंगल है, फिर ये एंगल, फिर साइड, तो एंगल साइड एंगल रहेगा। अब तो यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD, ये हो जाएगी। बाई CBCD ये आपका पार्ट हो जाएगा। अब AP इक्वल टू CQ बाई CPCD, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आपका, बिल्कुल आसान सा है। बस आपने समझना है कहाँ पर किसका कैसे यूज करना है। चैप्टर 6 में जो आपने पढ़ा है, चैप्टर 7 में आप जो पढ़ चुके हैं, उनका हमें यहाँ पर यूज करना है। कैसे करना है वो हम समझते रहेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11th बच्चों हमें क्या दिया गया है, टोटल यहाँ पर हमें 6 पार्ट प्रूव करने हैं। और क्या हमें गिवन है, दो ट्रायंगल हमें दी गई है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, या दो ट्रायंगल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप बुक में देख सकते हैं। AB इक्वल टू DE है और AB पैरेलल टू DE है। यहाँ पर ध्यान रखें, एक थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो हमारी क्या होगी, पैरेललोग्राम रहेगी। हमने ये थ्योरम की थी, समझी, इसमें आपकी दी गई है 8.8 आपकी दी गई है। अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि जो दो ट्रायंगल आपकी हैं उनमें क्या है, ABDE के इक्वल भी और पैरेलल भी है, और ऐसे BC इक्वल टू EF के और BC पैरेलल भी है EF के। वर्टिसेस ABC को ज्वाइन किया गया है, इन ABC को DEF के साथ रिस्पेक्टिवली ज्वाइन किया गया है। तो हमें ये 5-6 पार्ट आपके दिखाए, आपको दे रहे हैं, इनको प्रूव करना है। 3 हमें प्रूव करनी पैरेललोग्राम, एक में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एक में साइड को इक्वल प्रूव करना है, और आपकी ये पैरेलल और इक्वल प्रूव करनी। चलिए कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ हमारा। अब पहले हम ये लेके चलेंगे इन, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा तो हमने कुछ नहीं करना, लिखना जरूर पड़ेगा। क्या लिखना है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब यहां पर में क्या दिया गया है, AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल टू DE। इस क्वाड्रिलेटर में ABCD में एक अपोजिट साइड का पेयर इक्वल भी है, पैरेलल भी है। जो AB है और DE के पैरेलल भी और इक्वल भी है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो थ्योरम 8.8 आपकी दी गई है, तो उसका हमने यहाँ पर यूज करना है। कोई भी आपकी क्वाड्रिलेटर दी हो, अगर एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल हो, तो हमारे पास क्या रहेगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। चलिए ऐसा ही हम करेंगे सेकंड पार्ट में, इन क्वाड्रिलेटरल। अब ये रहेगी आपकी BEFC। अब यहां पर भी दिया गया कि BCEF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू
ई एफ। तो देयरफॉर बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये दोनों पैरेललोग्राम हैं तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। तो अब यहां पर उसका यूज करेंगे। देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी ई डी जो आपकी है वो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो फिर क्या रहेगा, यहाँ पर एक चीज का ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट पार्ट आपका है, देखिए एक बार फर्स्ट पार्ट की एक बार स्टेटमेंट बच्चों चेक करें। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ए बी ई डी हमें दी गई है, सी नहीं दी गई है, ध्यान ये रखना है। जो फर्स्ट पार्ट है ए बी ई यहाँ पर रहेगी, क्योंकि ए बी सी तो कोई बनती नहीं ना, ए बी ई डी हमारे पास रहेगी, तो यहाँ भी ए बी ई डी। इसमें हमारे पास क्या है, ये इक्वल है एक पेयर और पैरेलल भी है, तो ये बन जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, अब ए बी इक्वल टू डी के रहेगी, तो ये जो ए डी और बी ई भी क्या रहेंगी, ए डी इक्वल टू बी ई एंड ए डी पैरेलल टू बी ई। क्यों, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, इसलिए आपके रहेंगे ऐसा इसमें रहेगा। बी ई एफ सी में भी रहेगा। देखिए बी ई एफ सी में अब बी ई जो है सी एफ के इक्वल हो जाएगी और पैरेलल भी इसके रहेगी, तो यहां सब कहा जाएगा बी सी ई एफ के इक्वल, और वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो फिर हमारे पास क्या रहेगी, बी ई रहेगी। यहां पर हम लेके चलेंगे इसको बी ई को, बी ई इक्वल टू सी एफ एंड बी ई पैरेलल टू सी एफ। ये भी सेम रहेगा, सेम जो आपका रहेगा रोल वही। अब यहां से अगर हम चेक करें बी ई, देखिए ए डी के इक्वल, बी ई सी एफ के इक्वल, तो जब इनको कंपेयर करेंगे, इनको हम फर्स्ट सेकंड लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए डी बी ई के इक्वल बी ई सी एफ के, तो यहां से आपकी हो जाएगी ए डी इक्वल टू सी एफ एंड पैरेलल भी है, ए डी बी ई के पैरेलल है, बी ई सी एफ के पैरेलल, तो यहां से आपकी हो जाएगी ए डी पैरेलल टू सी एफ। और ये आपका पार्ट हो जाएगा कौन सा, देखिए थर्ड पार्ट। इन दो से हम थर्ड को प्रूव करेंगे। और अब फिर ये भी सेम है जो जाएगी। अब यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि ए डी सी एफ के पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ये भी आपकी बन जाएगी पैरेललोग्राम। तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ए डी सी एफ के इक्वल भी है और ए डी सी एफ के पैरेलल भी रहेगी। अब जब ये हमारी बन जाएगी ए सी एफ डी पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल रहेंगे, पैरेलल रहेंगे बिल्कुल। ए सी डी एफ इसकी साइड रहेगी। देखिए अब ए डी सी एफ के इक्वल, अब ये ए डी सी एफ के इक्वल है, तो ए सी और डी एफ भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहां से आपको हो जाएगा ए सी इक्वल टू डी एफ, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये बन जाएगा। अब बचता है हमारे पास पार्ट नंबर 6 पार्ट हमारे पास ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब चेक कीजिए, ए बी डी ई के है इक्वल, बी सी ई एफ के है इक्वल और ए डी सी एफ के है इक्वल, तो क्या बचता है, तीनों साइड इक्वल हो चुकी है। अब लिखना सिर्फ हमने यहाँ पर है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था कि ए बी डी ई के इक्वल है, ए बी जो है वो ए बी डी ई के इक्वल है, गिवन है, ए बी इक्वल टू डी ई गिवन। और एक हमें ये भी गिवन था कि बी सी जो आपकी है वो ई एफ के इक्वल है, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन। और एक हमने प्रूव कर लिया है कौन सा, बी ई इक्वल टू सी एफ के। अब बी ई, अब बी का तो यहाँ पर यूज होगा नहीं, हमें तो ट्रायंगल में चाहिए ए डी और सी एफ ही हो जाएगी, ए डी भी यहाँ पर आपकी नहीं होगी, तो कौन सी यूज करेंगे हम। देखिए हमें क्या चाहिए, इस ट्रायंगल ए बी सी। अब कौन कौन से आपके इक्वल हो चुके देख ले पहले। ए बी जो आपकी है वो इक्वल हो चुकी किसके, डी ई के है, और बी सी जो आपकी है वो इक्वल ई एफ के है। अब बचती है ए सी और डी एफ, और ए सी
और डी एफ हमारे पास इक्वल है या नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं, उसको प्रूव करना पड़ सकता है या नहीं करेगा। तो क्या करें, अब ए सी और डी एफ इक्वल कहाँ से आएंगी, यहाँ पर ध्यान रखें, जो हमारे ए सी डी एफ है, जब ये पैरेललोग्राम है ए सी डी एफ, अभी जो ए सी डी एफ हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो ये ए सी डी एफ के इक्वल हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, बस हमने लिखना है ए सी इक्वल टू डी एफ। तो फिर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, और सिंबॉलिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको ऐसे डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंथी आपको लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं, बस लिखना हमने है कि दो साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो ये आपकी बन जाएगी पैरेललोग्राम। तो फिर किसका कहाँ पर यूज करना, कैसे करना, उसको अपने सॉल्व करना। चलिए एक लास्ट हमारा क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 हमें क्या दिया बच्चों, स्टेटमेंट आपकी बुक में क्या दी देखिए, एबीसीडी ट्रेपेजियम, एक हमें ट्रेपेजियम दी गई है और हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ट्रेपेजियम क्या रहेगी, एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल रहेगा कोई भी, और यहाँ पर मैं दिया कि ए बी सी डी के पैरेलल है, साथ में यहाँ पर ये भी कहा गया कि ए डी इक्वल टू बी सी भी है, तो ये आपकी रहेगी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम रहेगी। हमें यहाँ पर सिर्फ यही दिया गया है, क्या प्रूव करना है, एंगल ए को बी के इक्वल प्रूव करना है, एंगल सी और डी को इक्वल प्रूव करना है, और साथ में ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब ट्रायंगल तो यहाँ पर कोई बनती नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल को जब मिलाएंगे तो बन जाएंगी, और साथ में डायगोनल ए सी और बी डी को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपकी बुक में हिंट दी गई है ऑलरेडी, तो वो कंस्ट्रक्शन के बिना इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। क्या करेंगे, इस जो लाइन ए बी को हम एक्सटेंड करेंगे ई पॉइंट तक, और ए डी के पैरेलल ड्रा करेंगे ई सी, एक्सटेंडेड ए बी एंड ड्रा अ लाइन थ्रू सी, सी से एक लाइन ड्रा की हमने पैरेलल टू डी ए के पैरेलल ड्रा करेंगे, इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस एट ई, जब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसको ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन इसमें रहेगी, बस इस क्वेश्चन में हमने ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब प्रूव कैसे करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लीनियर पेयर का यूज करेंगे, यहाँ पर हम को इंटीरियर एंगल का यूज करेंगे और कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। चलिए तो क्या रहेगा इसका प्रूफ और कैसे करना, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझे। तो जब हमें ये दिया गया है कि ए डी बी सी के पैरेलल है, और हमें कंस्ट्रक्शन ने क्या की देखिए, क्योंकि ट्रेपेजियम है तो जो ए बी है वो हमारी पैरेलल रहेगी डी सी के, ये हमें गिवन है, और हमने एक पैरेलल की है भाई कंस्ट्रक्शन, क्या मैंने ए डी को सी ई के पैरेलल लिया है, ए डी पैरेलल टू सी ई बाई कंस्ट्रक्शन, ये रहेगा। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर अपोजिट साइड के इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वो क्या होगी, पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो ए बी सी डी जब की है वो क्या हो जाएगी, देयरफॉर ए डी सी ई, ये बनेगी, ध्यान रखें, क्योंकि अब देखो जब ए डी डी सी के पैरेलल है, इसको प्रोड्यूस करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो ए ई है वो पैरेलल रहेगी डी ई के, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे तो पैरेलल ही चलेगी, ध्यान रखें ये पैरेलल ही रहेगी। तो यहां से आपकी हो जाएगी ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ये ध्यान रखना कि ए डी बी डी सी के पैरेलल तो हमें गिवन है, इसका क्या यूज होगा, जब ए बी को हम प्रोड्यूस करेंगे, कितना भी प्रोड्यूस एक्सटेंड करें इसको, तो ये पैरेलल चलेगी डी सी के, ध्यान ही रखना है। तो ये दोनों पेयर अपोजिट साइड के आपके पैरेलल हो जाएंगे तो बन जाएंगे हमारे पास पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, ई सी के, ए डी इक्वल टू ई सी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये हमें पता है, लेकिन हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि ए डी जो है वो इक्वल बी सी के भी है, ये गिवन है स्टेटमेंट में।
तो यहां से क्या होगा, जब कोई एक चीज दोनों के इक्वल हो तो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। यहां पर ADEC के इक्वल है, ADBC के इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू EC, ये हो जाएगा। अब जब BC EC के इक्वल है और ये जो ट्रायंगल आपकी बन जाएगी, ये ट्रायंगल आपकी रहेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो यहां पर इन ट्रायंगल ये बनेगा कि BEC, यहां पर आपके पास BC इक्वल आ चुकी EC के, तो देयरफॉर अब एंगल जो आपके रहेंगे, अब B एंगल तो इस ट्रेपेजियम में है, तो इसको हम क्या ले, फिर मैं इसको 1 रख लेता हूं उसको, तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल E के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। चलिए अब एंगल इक्वल हमने कर दिए, उसका क्या यूज रहेगा, इसको हम फर्स्ट लेके चलेंगे। यहां पर फर्स्ट आप लिख लें इसको, इक्वेशन को। अब ये दो जो एंगल आपके रहेंगे ये लीनियर पेयर बनाएंगे, एंगल B प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, और ये फर्स्ट बाय सेकंड बाय लीनियर पेयर। एक अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 को चेंज करके इसको A लिख सकते हैं, या बाद में कर लेंगे। अब क्योंकि ADCE पैरेललोग्राम है, तो जो ये एंगल रहेगा, एंगल A और E में क्या रिलेशन रहेगा, ये आपके रहेंगे को इंटीरियर एंगल कहें इनको, या एडजेंट एंगल कहें, तो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। ये को इंटीरियर एंगल भी आपके हो सकते हैं, या इनको एडजेंट एंगल आप लिख सकते हैं पैरेललोग्राम के। अब यहां पर पहले दोनों कंपेयर करें और इसको कंपेयर करें। एंगल 1 E के इक्वल है, एंगल 1 E के इक्वल है, और दोनों आपके 180 के इक्वल हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जब इनको कंपेयर करो क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 180 के इक्वल है, एंगल 1 E के इक्वल है, तो एंगल से 1 E कैंसिल आपका हो जाएगा। देखिए एक बार लिख लेते पहले, एंगल B प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल E हो जाएगा। क्यों, जब हमने एक प्रॉपर्टीज की है, टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों 180 इक्वल है, तो दोनों का सम फिर क्या है, आपस में इक्वल होना चाहिए। और एंगल 1 को हम प्रूव कर चुके हैं एंगल E के इक्वल, तो एंगल आपका यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कि दोनों जब इक्वल हैं तो यहां से आपके पास बचेगा एंगल B इक्वल टू एंगल A और एंगल A इक्वल टू एंगल B, इसको आप लिख सकते हैं। तो यहां पर इनका यूज करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखें, हमने यहां पर यूज किया एंगल की जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। हमने लीनियर पेयर का यूज किया, हमने को इंटीरियर एंगल का यूज किया। जब दो लाइनें पैरेलल हो तो एक ही साइड में जो अंदर जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। चलिए अब हमने प्रूव करना एंगल C और D को, यहां भी हम यूज करेंगे। अब क्योंकि ABDC के पैरेलल है तो एंगल A और D आपके रहेंगे को इंटीरियर एंगल, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, ये रहेंगे को इंटीरियर। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C भी रहेगा को इंटीरियर एंगल, ये हो जाएंगे आपके दोनों। फिर वही बात प्रॉपर्टी आपकी, टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो यहां से आपका एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। और एक चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, एंगल A एंगल B के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, ध्यान रखें। एंगल A B के इक्वल अगर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल A और B, तो यहां बचता क्या है, एंगल D इक्वल टू एंगल C, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी ट्रायंगल बनेंगे। उसके बाद इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और बाई CPCD से आपका हो जाएगा फोर्थ पार्ट। चलिए अब हम इसको ज्वाइन कर दें, A to C और B to D। अब ट्रायंगल बन चुकी है जो हमें चाहिए, कौन सी, ABC
और ए बी डी या बी ए डी को लेंगे, इनको लेके चलेंगे इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल्स ए डी बी या बी डी ए, कुछ भी लिखो, नो प्रॉब्लम। अब बी ए जो है वो आपका क्या रहेगा, कॉमन बेस इनका ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन, और क्या होगा, अब ए डी इक्वल है किसके, बी सी के, तो यहां पर बी सी साइड बी सी ले लें, बी सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है स्टार्टिंग में कि यहां पर जो मैं दो साइड इक्वल दी है ट्रेपेजियम की। थर्ड क्या करें, अभी हम एक चीज प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि एंगल ए और बी इक्वल हैं, एंगल बी ए बी, तो एंगल बी इक्वल टू ए लिखे इधर, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमने क्या किया, प्रूव किया है, प्रूव्ड। तीनों हमारे पास आ चुके हैं, दो साइड एक एंगल। अब देखिए ये साइड और ये साइड उनके बीच में एंगल है, तो ये आपका रहेगा यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, ध्यान से लिखे, वैसे दे रखी वही लिख दो उठा के, बी ए डी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही चुकी हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट फिर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कौन से हमें चाहिए, मुझे चाहिए ए सी और ये बी डी, तो ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है। बस जब आप एंगल ए को बी के इक्वल प्रूव करेंगे उसमें थोड़ा ध्यान रखना कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, बाकी पार्ट आपके सिंपली सोल्व हो जाएंगे। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 है कंप्लीट होती है, तो इसको अपने प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कर लिए थे। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस प्रकार से इस चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको और इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहें।